इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2023 देख लीजिए यहाँ पर इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 और यहाँ पर हिंदी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर भी हम आपको सब्जेक्टिव का देख लीजिए, सब्जेक्टिव का आंसर देने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का आंसर सहित देने वाले हैं, ठीक है, उत्तर। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट। यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर खंड ब, यहाँ पर लिखा हुआ है खंड ब, ठीक है। अब देख लीजिए एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। 5 को 6 दिया है, ठीक है। पहला है प्रिय लेखक, दूसरा है हमारे पावन पर्व, तीसरा है छात्र और राजनीति, चौथा है दहेज प्रथा, पांचवा है प्राकृतिक आपदा, छठा है राष्ट्रीय एकता, ठीक है। आपको अगर किसी एक पर आता है तो लिख दीजिए। अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं दहेज प्रथा पर, ठीक है। यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं, दहेज प्रथा एक अभिशाप, ठीक है, इस पर बताने वाले हैं। तो आप लोग दहेज प्रथा के बारे में लिखिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ से आप लोग दहेज प्रथा के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए। दहेज प्रथा भारत की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक कुप्रथा ने हमारे समाज को अत्यधिक कलंकित किया है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। तब तक हम वेट करते हैं, कुछ सेकंड तक वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से लेकर के पहले और यहाँ तक लिखिए, भेंट तक, ठीक है। ये पूरा लाइन लिख लीजिए यहाँ तक, तब तक हम थोड़ा सा रुकते हैं या फिर वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। भेंट कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, पूर्व काल से और दहेज तक लिखिए, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वर्तमान समाज में से लेकर के सौदागर तक लिखिए, लड़के का पिता सौदागर, यहाँ तक लिखिए आप लोग। यहाँ तक जल्दी जल्दी लिख लीजिए, वीडियो रोक करके या फिर जैसे लिखना है वैसे लिखिए, ठीक है। उतना हम नहीं बोलेंगे। फिर आप लोग यहाँ वर्तमान समय से लेकर के यहाँ लास्ट तक लिख लीजिए, जल्दी से बात लिखिए। तो अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं वो, लेकिन नहीं आता है तो ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तो चलिए हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। इनमें से किसी एक पर ही लिखना था, 6 में से किसी एक पर ही लिखना था, ठीक है। 5 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। 5 मार्क्स नहीं, वो भूल ही गए हम, 8 मार्क्स आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर पर। ये देखिए 2 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का 100% व्याख्या करें। देख लीजिए इसमें से आपको 4 दिया है, 1 2 ये 3 और ये 4 में से किन्हीं आप लोगों को 2 ही बनाना है, ठीक है। और 2 जो आसान होगा वही हम बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बोल देते हैं जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिखिए, उत्तर लिखिए उस जादू टूटता है का। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह की
यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग। उषा से उद्धृत है कवि आकाश पटल पर, यहाँ से शुरू से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। हो गया यहाँ तक लिखा हुआ, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। उतना बोलेंगे तो मेरा मुंह ही दुख जाएगा, इसलिए नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 हो गया, 3 नंबर ये वाला। अब 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर क्या कह रहा है, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, ठीक है। तो इसका 100% व्याख्या अभी हम इसका आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से आंसर है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रगतिशील चेतना के कवि मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। कवि के कहने का अर्थ है कि सूर्य को लाल किरणों, ठीक है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। प्रस्तुत से लेकर के दृष्टि गोचर हो रही है, यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो हो गया लिखा हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर की ओर। देख लीजिए 3 नंबर में कह रहा है महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने महाविद्यालय, यानी कि हेडमास्टर के पास लेटर लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए पूछा जा रहा है, आवेदन पत्र, ठीक है। और अथवा में दे दिया है अपने मोहल्ले की सफाई के लिए। पटना नगर निगम को शिकायती पत्र लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को पत्र लिखने के लिए आता होगा, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें, यानी कि 5 को कह रहा है, यानी कि 10 क्वेश्चन है, इनमें से किसी 5 का ही आंसर आपको देना है, ठीक है। और जो जो आसान होगा उसका ही आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 नंबर का आंसर, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। देख लीजिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आंसर यहाँ से लिखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला है, कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, जिससे हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों कर पाते हैं। इस हुनर विद्वान मंडली में है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए 3 नंबर। 3 नंबर है लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए।
हो गया लिखा हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 में से 2 क्वेश्चन बन गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन और लहना सिंह, यानी कि 2 और 3 बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे ये सब नहीं बनाएंगे, जो हल्का होगा वही बना देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवित्री का खिलौना क्या है। इसका आंसर आप लोग लिखना शुरू कीजिए, कवित्री का खिलौना क्या है। तो यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, बच्चों को खिलौना प्रिय होता है उसकी, थोड़ा सा जूम आउट। उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उनका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। इतना लिख दीजिए, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। रोक करके लिख लीजिए, हम रुक जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देख लीजिए 8 नंबर, ठीक है। चातकी किसके लिए तरसती है, ठीक है। चातकी किसके लिए तरसती है, इसका आंसर आप लोग लिखिए 8 का। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, चातकी क्यों तरसती है, किसके लिए तरसती है। देखिए चातकी क्या है, एक पक्षी है जो कि स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, वह सालों भर स्वाति के जल के प्रतीक्षा करती रहती है, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। उदाहरण, यह एक उदाहरण सांकेतिक है, यहाँ तक लिखिए। यहाँ से ठीक है, लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर, ठीक है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। 7 नंबर यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार की भयंकरता का चित्रण हुआ है। उनकी तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी, अभी बहुत बचा हुआ है, ठीक है, लिख लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। पांचवा नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है, देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दें, किन्हीं 3 का। देख लीजिए 6 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों को 3 का ही आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए 3 का आंसर दे देते हैं हम, 15 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। इसका ही आंसर आप लोग लिखिए, लहना सिंह का चरित्र चित्रण। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लहना सिंह का चरित्र चित्रण। उत्तर में यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक लिखिए, ठीक है। ये लाइन पूरा हम ऊपर कर देते हैं, फिर यहाँ से लेकर के होती है तक लिखिए। चलिए हो गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, उलट दिया। जल्दी जल्दी लिखिए। यहाँ तक
तक लिख लिया, अब आगे लिखिए। यहाँ तक लिख लिए थे, अब इसके आगे यहाँ से लेकर के पत्नी यहाँ तक लिखिए फास्ट। अब आगे पत्नियाँ तक लिख लिए थे, अब जो लहना सिंह से लेकर के रक्षा की यहाँ तक लिख लीजिए। इतना लिख दीजिएगा, 5 में 5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। ठीक है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। शिक्षा का क्या अर्थ है ये। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना। अब देख लीजिए, सबसे अच्छा हमको क्या लगा पता है, सबसे अच्छा लगा ये 5वां नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए 5वां नंबर कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे या फिर सारांश लिखे, बस हो गया। और देख लीजिए, तो ये इसका ही आंसर आप लोग लिखिएगा, अधिनायक शीर्षक का भावार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से अधिनायक से लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, पूरे रोक करके लिखना है। जूम कर देते हैं, लिखिए। आगे लिखिए यहाँ तक। ठीक है, बाजा बजाती है जिसका रोज बाजा बजाती है, यहाँ तक लिख दीजिए। यहाँ तक लिख दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है गाँव का घर शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। अब चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। गांव का घर से वहां से यहाँ तक लिख दीजिए पूरा। यहाँ तक लिख दिए, जल्दी जल्दी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। और संक्षेपण कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ और ट्रिक के साथ। ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी जितना बनाया है फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 50 में 50 फिक्स है और ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे 50 में 50, 100 में 100। ठीक है।